बचाओ बचाओ मैं सिंदरी हूँ। जी हाँ, ये चित्कार है धनबाद जिला के सिंदरी शहर की, जो कभी अपने सौंदर्य, हरियाली, व्यवसाय, उद्योग तथा प्राकृतिक सुंदरता से सबको आकर्षित किया करती थी अपनी ओर। जिले के अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी, जहाँ का खाद्य कारखाना विश्वविख्यात था। आज वही शहर अपने भाग्य को रो रहा है। आज यह शहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट से खाली करने का नोटिस आते ही सारे राजनीतिक दल, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सभी ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लिया है। सबने मिलकर एक पार्टी बनाई है जिसका नाम संयुक्त मोर्चा दिया है। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश लाला के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम आए हुए हैं सिंदरी में। सिंदरी धनबाद जिले का एक ऐसा जगह जो कभी हरा भरा हरियाली होती थी, जहां किलकारियां गूंजती थी और बाजार जहां का भरा भरा सा रहता था। लेकिन पिछले 15-20 सालों से ऐसा हो गया है कि बंजर सा हो गया है। सारे उद्योग धंधे नष्ट हो गए और अब यहाँ के लोगों के जीवन के अस्तित्व की लड़ाई अंतिम चरण में पहुँच गई है, क्योंकि सिंदरी को पूरा का पूरा उजाड़ने का प्री प्लान यानी ब्लूप्रिंट तैयार है। आज सिंदरी में सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी पार्टी के लोग सब एकजुट होकर के एक संगठन बनाए हैं जिसका नाम है संयुक्त मोर्चा। और इस संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सब के सब इसके अस्तित्व को बचाने के लिए, लड़ाई के लिए कमर कस लिया है। हम बात करेंगे इस संयुक्त मोर्चा के फिलहाल जो अभी यहाँ के संयोजक हैं, कौन हैं? कोई संयोजक नहीं है, कोई संयोजक नहीं है। अच्छा, तो बुजुर्ग सारे लोगों को बुलाए जी, ताकि यहाँ की लड़ाई को लड़ा जाए। तो जरा सा बताइए कि अभी क्या समस्याएं उपस्थित हो गई हैं? देखिए, यहाँ पे विस्थापन को लेकर के समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार की ये नीति हो गई है अभी कि सिंदरी को खाली करा दिया जाए। यहाँ हम लोग 50-60 साल 70 साल से लोग यहाँ पर लोग रह रहे हैं और हम लोग को एक एजेंडा के तहत यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी फिलहाल ये लोग झुग्गी झोपड़ी और दुकानों पर हमला कर रहा है, कल क्वार्टर पर करेंगे। और यहाँ से एक सरकार का अपना ये नीति है। हम लोग यहाँ पर सारे राजनीतिक दल के लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया कि भाई हम लोग सब कोई मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे, एक संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लड़ेंगे। यहाँ सब कोई, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब कोई नेता हैं, ठीक है। अकेला हम लोग नेता नहीं है, सारे हमारा मोर्चा नेता है। और हम लोग मोर्चा सारे मिल करके सिंदरी के अस्तित्व के लिए लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और किसी कीमत पर लड़ेंगे। और सिंदरी खाली हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग जान जाए चाहे रहे जो भी है। हम लोग 50-60 साल से यहाँ पर, हम लोग 4 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं साहब। जो लोग यहाँ पर सिंदरी के अंदर में फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्हीं का सेवा करने वाला, जूता सीने वाला, छाता सीने वाला, ये लोग यहाँ पर शुरू से रहे। यहाँ कोई रोजगार कभी नहीं रहा है। अभी नाम मात्र का यहाँ पर जो फैक्ट्री बना है और इसका जो बहुत सारा यहाँ पर उद्योग, मतलब ये रोजगार भी नहीं होने जा रहा है। और जो लोग यहाँ सिंदरी को रक्षा करके आज तक ले रखे हैं, उनको यहाँ से निकालने का जो सरकार का षड्यंत्र है, इसकी लड़ाई हम लोग जबरदस्त लड़ेंगे और सिंदरी के तमाम लोग मिल करके लड़ेंगे, संयुक्त मोर्चा के माध्यम से लड़ेंगे। बस यही कहना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों ने कमर कस लिया है। हम बात करेंगे एक और सज्जन से। सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? शैलेश सिंह। तो बोलिए कि इस लड़ाई को कहां तक ले जाएंगे और अगला कदम आप लोग का क्या होगा? हम लोग सारे लोग संयुक्त मोर्चा बनाकर, सारे दल के लोग मिलकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किए हैं। इस मुद्दे को लेकर सारे लोग मिलकर कल एमपी साहब से मिलेंगे। इस मुद्दे पर आगे का पहल हो ताकि सिंदरी बचे। और सिंदरी नगर अध्यक्ष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई सरकार की तरफ से नोटिस तो आ गई है इन लोगों को खाली करने के लिए, झुग्गी झोपड़ी और दुकान को, तो इसके लिए मतलब कि सिर्फ सांसद से मिलेंगे या फिर कानूनी लड़ाई के लिए भी आप तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से सबसे पहले उन नौजवानों को बधाई देता हूं जिसने सतर्क होकर के सिंदरी को बचाने के लिए आगे बढ़ा। कौशल, कमरान, सूरज और मुन्ना मुखिया, इन 4 लड़कों को जो हमारे छोटे भाई हैं, मैं उनको उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बधाई देता हूं। और इसको हम सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, संसद तक ही नहीं, क्योंकि ये लड़ाई बनाई गई है संसद के माध्यम से ही। ये संसद के माध्यम से गजट किया गया है, पीपी एक्ट आया है। तो मैं माननीय सांसद का आदर करते हुए कल मैं उनसे अपना गुहार लगाने जा रहा हूं, दुख व्यक्त करने जा रहा हूं। आगे भी क्रमबद्ध तरीके से मैं लड़ाई लड़ूंगा। सिंदरी नगर कांग्रेस की हैसियत से, भारत सेवक समाज के अध्यक्ष की हैसियत से, फर्टिलाइजर फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष
से। अकेला व्यक्ति होगा जो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक खटखटाएंगे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लड़ाई का आगाज हुआ है प्रबंधन के यहाँ गया होगा। ये चोर और अविकसित प्रबंधन जो आनन फानन में इस कानून को पटका है, ये केंद्र सरकार के इशारों पर है। इसको एन केन प्राक्रेन नीलाम करना चाह रही है इस भूमि को, वो नहीं होने देंगे। चलिए बहुत बहुत इसका हम धन्यवाद। विरोध करेंगे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर सारे राजनीतिक दल एक होकर के एक ही बैनर के तले अगर ये लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि भाई इनकी लड़ाई रंग लाएगी। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं सभी सिंदरी वासी जी और इस मुद्दा पर एकत्रित हुए हैं कि जो तुगलकी फरमान जारी हुआ है कि सबको सिंदरी खाली करना है, इसको हम लोग किसी कीमत पर खाली नहीं होने देंगे। हम लोग देखिए ऐसा है कि मुद्दा की बातें बहुत लोगों ने कर ली। अब ये बताइए कि आप इस लड़ाई को किस अंदाज में लड़ेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे? इसको हम लोग यहाँ से दिल्ली तक लड़ेंगे चलिए बहुत अच्छी बात है। और अंजाम तक पहुँचाएंगे, अंजाम तक पहुँचाएंगे, हाँ, एकदम हर हाल में तैयार है। पहुँचाएंगे। थोड़ा सा बात करेंगे धीरज जी से जो कि यहाँ के बहुत अच्छे समाज सेवक, और बोलिए कहाँ तक ले जाएगा इसको? इस लड़ाई को हम लोग बहुत आगे तक ले जाएंगे और किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीतने की कोशिश करेंगे। ये सिंदरी के अस्तित्व का सवाल है। हम लोग 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं और हमारी पूरी संयुक्त मोर्चा बल लगाकर इस लड़ाई को लड़ेगी। पीछे तो नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे जान चली जाए। मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, इनसे बात। चलिए आपका क्या मतलब कि इसमें योगदान रहेगा लड़ाई में? पूरा समर्थन है हमको इस लड़ाई में। हम तन मन धन से इसको लड़ेंगे और किसी भी सूरत में इस आदेश को वापस लेना पड़ेगा। सरकार हो चाहे वो किसी भी हो, केंद्र हो, राज्य हो, सब जगह हम लड़ेंगे और जो भी कोर्ट के निर्णय भी इसमें हम लोग लेंगे और कोर्ट से स्टे कराएंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चलिए हाँ बोलिए। मैं सुरेश कुमार सिंह चंद्रशेखर जी के समर्थक अनुयायी तन मन धन से अपने पूरे सिंदरी भाइयों के अस्तित्व के रक्षा के लिए हम खड़े हैं। इसके लिए जेल भी जाना होगा, गोली भी खाना होगा तो हम खाएंगे। हम ही हैं जो FCI गेट में मृतक के आश्रितों के आंदोलन के लिए 9 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे और एडी बिल्डी का ईंट से ईंट बजा दिया गया था। आज फिर वो नौबत आ रहा है। अगर सिंदरी के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर ईंट से ईंट बजाना होगा, अपना जान, अपना प्राण, अपना सब त्यागना होगा तो त्यागने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नेता भी हमारे साथ मौजूद है। क्या आप भी साथ दे रहे हैं इन लोगों का? जी, हम पूर्णतः समर्थन दे रहे हैं। पूर्णतः समर्थन। हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। हम 50 वर्षों से सिंदरी शहर में व्यापार करते हैं जी। चाहे वो ये मुद्दा आज लीजधारी और बिना लीजधारियों का नहीं है। FCI एक डंडे से सबको हाकेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं अब देखना ये बड़ा रोचक होगा कि भाई ये लड़ाई कहाँ तक जाता है। कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।